सबसे पहले शेप लेंगे इधर से, यहाँ से कोई भी शेप ली, ये ली, ड्रैग करी, ड्रैग करने के बाद टी प्रेस कर देना जिससे एडिट मोड हाईलाइट हो हाँ, जाए। ठीक है। ये मूवेबल मोड में आ जाएगा। हम्म। ज्योमेट्री में इसके आगे के ऑप्शंस खुलेंगे, तो हाँ। वो खोलने के लिए एक काम और करना, मेक पॉलीमेश 3D, ये भी कर देना है। तो हमारे पास ये सारे खुल गए। यहाँ आर पर क्लिक करूंगा ना मैं, आर पर, तो इस फाइल के अलावा जो और चीजें खुल रही हैं वो सब हट जाएंगी। तो ये हमारी फाइल है। ठीक है। एक और फाइल खोलनी है, तो यहाँ से कभी भी शेप लेंगे तो इसमें शेप नहीं आएगी, नई फाइल खुल जाएगी। जैसे मैंने क्यूब लिया तो नई फाइल खुल गई, अच्छा, हाँ ये हाँ। क्यूब और ये वाली। फिर इसमें इसको मेक पॉलीमेश 3D करूंगा तब इसके ऑप्शन खुलेंगे। तो अब यहाँ पे दो फाइल हो गई, ये रही, ये दोनों, एक ये एक ये। मेरे को अगर इस पे काम करना है, या मान लो इस पर करना है, कल इस पे भी कहता आज इस पर करते हैं, इस पर करना है, ये सारे क्लिक करने, तो बीच बीच में आर पर क्लिक कर देंगे, क्लीन होता जाएगा। ठीक है, तो ये वो यहाँ तक मटेरियल्स हैं अपने, अलग अलग मटेरियल्स लगा सकते हैं इसमें पसंद के अकॉर्डिंग। ये वाला ले लिया अपन ने मटेरियल। ठीक है, हाँ, तो ये मटेरियल हो गया। अब सबसे पहले शिफ्ट एफ वायर फ्रेम देखने के लिए अपनी पॉली डेंसिटी इस तरह से होनी चाहिए, है ना। इधर जैसे जाएंगे तो देखो इधर पॉली डेंसिटी खराब होती जा रही है। तो हाँ, कल मैंने शायद बताया नहीं था इसको ठीक कैसे करते हैं, आज बताता हूँ, वो भूल गया था। तो ये है यहाँ पर। अब इसमें हमको जब अगर स्कल्टिंग करनी है तो हमको यहाँ पे पॉलिश चाहिए, इधर इधर। हाँ। तो हमको पॉलिश मिलते हैं डिविजन्स बढ़ाने से। डिविजन्स बढ़ाएंगे तो थर्ड गुना, मतलब 3 गुना उसे पॉलिश बढ़ेंगे। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी। जो अपन डिवाइड करते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं, जैसे आगे अपन बात करेंगे कि डिविजन्स कम या ज्यादा है, कितने डिविजन्स हैं, उसका मतलब वही है जो माया का स्मूथ होता है, इसको यहाँ पे डिविजन्स बोलेंगे अपन। तो मैं एक कंट्रोल डी करूंगा, मतलब डिवाइड करेंगे कंट्रोल डी, तो एक डिवीजन, मतलब एक तो पहले से था, दूसरा आ गया, यहाँ पर ये बढ़ गए, लेकिन फिर भी अभी भी कम है। एक और कंट्रोल डी, एक और कंट्रोल डी, एक और किया, एक बार और कर लिया, तो करीब 500,000 तक पहुंच गया ये, और ये भी बिल्कुल स्मूथ हो गया। तो हमको पॉलिश अच्छे खासे चाहिए होते हैं स्कल्टिंग के लिए। डिवीजन के फिर बता देता हूँ, ये वाला कंफ्यूजन वाला रहेगा कि अभी इसमें है अपने पास 6 डिवीजन। अभी नया डिवीजन लगाऊंगा तो कंट्रोल डी हो जाएगा, लेकिन मेरे को बैक डिवीजन में जाना है, मतलब डिवीजन डिलीट नहीं करना है, बैक डिवीजन में जाना है। यहाँ पर ये है टोटल पॉइंट्स और ये है एक्टिव पॉइंट्स के, इतने तो टोटल फाइल में हैं, और इसमें से एक्टिव भी इतने ही है। अब मैं करता हूँ शिफ्ट डी। शिफ्ट डी से एक डिवीजन बैक चला जाए। अब यहाँ से भी कर सकते हो किसका के, पर शिफ्ट डी किया तो एक डिवीजन बैक आ गए। अब इसमें एक्टिव पॉइंट्स हैं इतने और टोटल पॉइंट्स हैं इतने, मतलब इसमें इतने पॉलिश हैं, लेकिन हमने इतने चला रखे हैं, हमने एक डिवीजन पीछे कर रखा है। और देखो इस बार से पता चल रहा है कि हाँ हमारे पास एक और डिवीजन है। अभी मैं यहाँ पर इसको कर दूं डिलीट हायर, तो इसका मतलब ये होगा जो छठा डिवीजन था वो डिलीट हो जाएगा और 5 डिवीजन इसकी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। मतलब इसका देखो क्या मतलब है कि जैसे मैंने एक डिवीजन बैक में हूँ मैं अभी, मेरे को नया डिवीजन ऐड करना है, मैं करूंगा कंट्रोल डी, तो एरर आ जाएगा, वो बोलेगा आपके पास ऑलरेडी एक डिवीजन है इसमें, तो नया डिवीजन नहीं लगेगा। तो फिर मैं डी प्रेस करता हूँ, ओनली डी, तो हम पहले पहुंच गए उसमें, आगे के डिवीजन हमारे फाइनल डिवीजन जो है। अब कंट्रोल डी करूंगा तो नया डिवीजन लग जाएगा, मतलब नया डिवीजन लगने के लिए हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे होना जरूरी है हमको, ठीक है ना। तो मैंने शिफ्ट डी किया, शिफ्ट डी किया, शिफ्ट डी किया, तो मैं बैक डिवीजन में आ सकता हूँ। और आगे बढ़ना है तो डी डी डी, या फिर आपको शिफ्ट डी या डी समझ में नहीं आ रहा तो अब इस बार को यूज कर लो ऐसे, ठीक है। इस तरह से। अब इसमें कंडीशन है कि जैसे मान लो इतने पर रह के मैंने किया डिलीट हायर, तो यही इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। इसके बाद मैं नया डिवीजन लगा सकता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। जैसे अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्यों चाहिए हमें, लेकिन जब अपन कभी आप फाइल चलाएंगे ना, तो उसमें ये चीजें घूमती है, तो उस टाइम और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो ये यहाँ तक हुआ, मान लो मैंने यहाँ तक ही कर दिया। सपोज ये चार पे सब डिवीजन करके मैं डिलीट हायर करूंगा तो वो हाँ, हो जाएगा। आगे के जो 2 डिवीजन है वो डिलीट हो जाएंगे, और यहाँ पर जो टोटल पॉइंट्स हैं वो भी डाउन पड़ जाएंगे। अच्छा, ठीक। वो कम हो जाएंगे। अब ये इसके फाइनल पोजीशन है। ठीक। तो इसका मतलब ये होता है, मैंने मान लो एक कर लिया यहाँ तक। अब देखो अभी भी क्या है, इसकी पॉली डेंसिटी ठीक नहीं है, क्योंकि हमने इसमें पॉलिश तो बढ़ा ली है इसमें, लेकिन पॉली डेंसिटी ठीक नहीं है यहाँ पर। तो इसका देखो मैं बताता हूँ इससे नुकसान क्या होता है। अभी मैं स्टैंडर्ड ब्रश मान लो यहाँ चलाता हूँ, तो यहाँ क्लीन चल रही है, यहाँ भी क्लीन चल रही है, थोड़ा सा पिक्सलेट हो रहा है, एक डिवीजन और बढ़ा लेते हैं कि यहाँ क्लीन है, यहाँ क्लीन है, हर जगह क्लीन चलेगी। लेकिन जहाँ भी पॉली डेंसिटी खराब हो रही होगी वहां पर सही से नहीं चलेगी। जैसे मैं आपको यहाँ से चला के दिखाता हूँ, यूं में गया और देखो यहाँ पर स्ट्रेचिंग आ गई ये। तो जहाँ पर ट्रायंगुलेट होगा हमारा मेश, पॉली डेंसिटी ठीक नहीं होगी, वहां पर हमारी ब्रशेस ढंग से नहीं चलेंगी फ्यूचर में। तो हमको पॉली डेंसिटी हमेशा ठीक रखना जरूरी है। अब पॉली डेंसिटी ठीक कैसे होती है वो मैं बताता हूँ कि 2 तरीके होते हैं उसके। एक तो होता है डायनामेश और एक होता है जीरी मेश।
इसमें से हम पॉली डेंसिटी ठीक कर सकते हैं। अच्छा। अब देखो इसको भी समझना, ये डायनामेश और जीरो हम बहुत काम करेंगे इसमें आगे। मैं मान लो डायनामेश को चालू कर देता हूँ, डायनामेश मोड में ऑन कर देता हूँ। एक सेकेंड। ये तो माया में भी है ना दोनों चीज। डायना ये कौन सी? ये रमेश का रीमैशर है और ये नहीं डायनामेश। नहीं, वहाँ पर इतना एक्टिव नहीं है, वहाँ पर इतना यूज नहीं करते अपन इनको, अच्छा अच्छा। यहाँ पर ज़्यादा यूज करते हैं। ओके। तो देखो डायनामेश को समझना, ये तो हो गया डिवीजन का फंडा। डायनामेश ओके। कैसे चलता है, मैं करता हूँ डायनामेश, और यहाँ पर डायनामेश में ही एक नीचे रेजुलेशन है 128, है ना। जब मैं डायनामेश मोड में आऊंगा ना, तो डिवीजन सारे के सारे आपके डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये दोनों साथ में वैसे नहीं रह सकते। मतलब डायनामेश करूंगा तब ये चला जाएगा। अच्छा। डिवीजन मोड है हमारा, ये यहाँ से हट जाएगा और हमारे पॉलिस भी एडजस्ट होंगे वापस से। तो इसको मैं चलाया, एक बार ऑन किया मैंने, और इसको कर देना नो कर देना। तो देखो हमारे एक्टिव पॉइंट्स भी चेंज हो गए, डिवीजन मोड से भी हम हट गए, अब हम डायनामिक्स मोड में, और हमारी जो पॉली डेंसिटी थी ना वो भी ठीक हो गई। तो ये हुआ क्या, वो मैं बताता हूँ, दोबारा अंडू करता हूँ। डायनामिक्स क्या, एक तरह से आप ये मान लो कि ये भी पॉलिस को एडजस्ट ही करता है। मतलब पहले तो पूरी की पूरी फाइल को ये बराबर बराबर पॉली डेंसिटी इक्वल करने की कोशिश करेगा, और यहाँ पर जो पॉलिस आ रहे हैं नए वाले वो डिपेंड करते हैं इस रेजुलेशन पर। अच्छा। अभी मैं 128 पे से करता हूँ, तब ये हो गए 90,000 के करीब आ गए। लेकिन मान लो अगर मैं इसको चेंज कर देता, इस वैल्यू को मैं कर देता 250, तो जब जब वैल्यू बढ़ेगी तो डायनेमिक्स तो होगा, पॉली डेंसिटी ठीक होगी, लेकिन एक्टिव पॉइंट्स भी बढ़ के, पहले 90,000 पे हुए थे, अब हो गए करीब इतने पर, जितनी भी वैल्यू आई है 3 लाख के करीब, तो इस पर ये हो गए। तो क्या हुआ, मतलब ये इसको पूरी की पूरी फाइल को, पॉली डेंसिटी को ठीक करता है, पॉली को एडजस्ट करके और डिविजन्स को हटा के। अब इसी कंडीशन पे मैं कंट्रोल डी कर दूं तो डिवीजन मिल जाएगा मेरे को इस टाइम पे। मिल गया। लेकिन अगर मैंने फिर से डायनेमिक्स कर दिया तो ये डिलीट हो जाएंगे, ये वाले। तो ये इस तरह से चलता है। तो मतलब कि जब हम डायनेमिक्स मोड में हो तब हमको डिविजन्स नहीं देने चाहिए। अगर मान लो मेरे को पॉलिस बढ़ाने भी हैं फ्यूचर में, तो जैसे पहले मैंने एक बार डायनेमिक्स किया, पॉलिस यहाँ तक आ गए, लेकिन मेरे को मन करा कि नहीं यार मेरे को पॉलिस थोड़े और चाहिए और डिविजन्स मेरे को नहीं बढ़ाने, तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, वैल्यू को फिर से चेंज करूंगा, और इस बार इसको इस पर बटन को क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये चालू तो है ही पहले से। अब ये 400 का रेजुलेशन है, इसके अकॉर्डिंग जो चाहिए तो वो कैसे मिलेंगे, खाली जगह पर कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दो यहाँ पर। तो अभी ये चला नहीं, ये क्या चल जाता है, पता नहीं क्यों नहीं चला। तो दूसरा तरीका यही है कि ऑफ करके दोबारा ऑन कर दो, तो ये चल, अभी भी नहीं चला ये। अच्छा ये तब तक नहीं चलेगा, हाँ इसका भी वो है जुगाड़ कि जब तक कि मैं इसमें कुछ काम ना कर लूँ। जैसे ये हमारा था पहले 250 पे था, मैं इसमें कुछ काम कर लेता हूँ, ऐसे ऐसे कुछ भी कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैंने इसको किया 400 और यहाँ ड्रैग कर देता हूँ कंट्रोल के साथ। तो देखो अब ये चेंज होंगे, अब ये चेंज हो गए ना ये, तो मतलब हमारे पॉलिस भी बढ़ गए और ये चेंज भी हो गया। तो डायनामिक्स ऐसे काम करता है ये। इसका एक और यूज है डायनामिक्स का, एक बार अंडू करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ रहा है ना कि तो ये क्यों लिया हम। जो ये रिजोल्यूशन है, अगर हम इसे बढ़ाते हैं तो ये मतलब वायर पॉलीगन्स बढ़ा देगा, इसमें पॉलीगॉन बढ़ा देगा इसका। अच्छा। हाँ ये पहला काम तो इसका ये है, और एक दूसरा काम भी है कि इस कभी कभी क्या होता है हमारा मैश स्ट्रेच हो जाता है। जैसे अगर मान लो मैंने क्ले बिल्डअप ली, क्ले बिल्डअप को मैं से चलाता गया, तो इसकी क्या एक स्ट्रेंथ है मैश की। तो ये देखो जब ये ऊपर खींचता गया तो हमारा मैश फट गया इसका, ये ऐसा किया गया क्ले बिल्डअप में। ये मैश को खींच रहा था, लेकिन इसकी भी एक हद है, ज्यादा ऊपर खींचूंगा तो पॉली से स्ट्रेच हो जाएंगे। तो डायनेमिक्स सिर्फ पॉली डेंसिटी ही ठीक नहीं करता, अगर मान लो कभी तुम्हारी चीज खराब हो गई, स्ट्रेच हो गई, और मैं इसी रेजुलेशन पे कंट्रोल के साथ खाली जगह पर वो करूंगा ड्रैग, तो ये डायनेमिक्स क्या करेगा कि पूरी फाइल में से पॉलिस निकाल के इसको प्रोवाइड कराएगा, इसको एडजस्ट कराएगा। ये मैंने किया ऐसे, तो ये हो गया फिर से ठीक। तो इसने कोई नई पॉलिस नहीं दी हमको, इसी फाइल में से जो पॉलिस थे वो एडजस्ट करके यहाँ पर दिया। और अगर यही काम मैं रेजुलेशन बढ़ा के करता, जैसे मैं करता 300 करके, तो इस पूरी फाइल को फिर से एडजस्ट करेगा और पॉलिस भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो अब एक चीज है, सपोज मैंने इस पे काम कर दिया है ना, मैंने इस पे कुछ काम करा और फिर मैंने रिजोल्यूशन बढ़ा के फिर करा, तो ये तो उस काम को स्मूथनेस, मतलब काम को थोड़ा वो कर देगा, और हाँ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है इसका काम। अच्छा। जैसे हम इसको जब चलाएंगे तो थोड़ा सा शेप हमारी जाती है डायनामिक्स में, तो लेकिन ये भी डिपेंड कि स्क्रीन के साइड में ही ड्रैग कर दो इसे, ताकि वो उसी पॉलिस में एडजस्ट हो जाए। अगर बढ़ा के करेंगे तो हर बार पॉलिस बढ़ते ही चले जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर हमारा पीसी उसे नहीं ले पाएगा, क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर की एक हद ही है। ऐसा नहीं कि इसमें मैं 10-20 मिलियन दे दूं,
तो इससे बेटर है कि बढ़ाने से अच्छा है खाली जगह पर क्लिक करते जाओ, तो जिससे वो एडजस्ट होता रहे उसमें। और अगर मान लो रेजुलेशन बहुत ही ज्यादा कम है हमारा, तो बिल्कुल शेप को ही खत्म कर देगा। अब देखो पॉलिश कितने कम हो गए, तो हम उसी पॉलिश पे चलते रहे। तो डायनेमिक्स के दो काम ये हो गए यहाँ तक कि इस काम अभी आगे भी करेंगे इसको यूज अपन। तो ये तो हो गया डायनेमिक्स का, है ना। अब इसमें जैसे मान लो मैंने डायनेमिक्स यूज ही ना किया होता, जैसे पॉली डेंसिटी ठीक करने के दो तरीके थे, तो डायनेमिक्स और एक जी रिमेजर। मैं वहां तक अंडू करता हूँ जहां तक डायनेमिक्स नहीं था हमारा, यहाँ तक हमारा डायनेमिक्स नहीं था, दोबारा डिविजन्स मिल गए। अब है जी रिमेजर। जी रिमेजर क्या करता है कि मैं इस बटन को क्लिक करूंगा तो ये भी क्या करेगा, इसकी पॉली डेंसिटी को ठीक करेगा। अच्छा। लेकिन इसकी कंडीशन है, ये भी इसको हटाएगा पहले तो, और ये थोड़ा सा स्लो चलता है। देखो ये तो पूरे के पूरे पॉलिसी खत्म कर देगा और बिल्कुल डाउन में आ जाएगा कि हमारे कितने सारे, तो 5,000 पे आ गया, तो हमको उतना ही चाहिए कि इतना कम ना करे। तो जी रिमेजर में भी 3 चीजें हैं, हाफ, सेम और डबल। मतलब कि अगर मैं सेम पर करता हूँ तो जी रिमेजर कोशिश करेगा कि जितने पॉलिश मेरे पहले से ही हैं उसी के आसपास पॉली रखते हुए इसको एडजस्ट करे। ये थोड़ा स्लो चलता है ये। तो देखो उसी के आसपास पॉलिश रखे और पॉली डेंसिटी कितनी परफेक्ट हो गई। लेकिन ये वैसे नहीं चलता कि अगर मैंने इसमें कुछ काम कर दिया और कंट्रोल के साथ ड्रैग कर दिया तब वो काम नहीं होगा, वो वाला। जैसे मान लो मैंने कुछ किया और खराब हो गया और ठीक करना, तो जी रिमेजर करना पड़ेगा, और जी रिमेजर ज्यादा शेप खराब करेगा डायनामिक्स से। तो ये दोनों में यूज कब में लेते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों पॉली डेंसिटी ठीक कर रहे हैं, दोनों के दोनों एक दोनों कॉमन पार्ट है कि दोनों पॉली डेंसिटी ठीक कर रहे हैं। डायनामिक्स फिर ड्रैग के साथ एडजस्ट करता चलता, ये नहीं करता। तो इनका डिफरेंस ये है कि मान लो हमारे पास होते दो, ये एक नहीं होता, दो होते। एक और सब टूल है, मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट, और इसको साइड में ले लिया, थोड़ा छोटा कर लिया ऐसे, इसके अंदर डाल दिया मैंने, और इन दोनों को मैं मर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर गया मर्ज में, मर्ज डाउन, ऊपर का सब टूल पकड़ लिया था मैंने, ये दोनों मर्ज हो गए। मतलब अभी ये एक तरह से कंबाइन है, जैसे माया में अपन कंबाइन कर देते थे ना, ये उस तरह से है। ये एक यूनिट नहीं है, ये है दो अलग अलग यूनिट। अच्छा। तो अब इस टाइम पे इन दोनों की क्या कंडीशन है, जी रिमेजर और डायनामिक्स की। अभी मैं चलाता हूँ मान लो जी रिमेजर, तो जी रिमेजर तो वही काम करेगा, इनके पॉलिश को एडजस्ट कर देगा। जैसे मैं चलाता हूँ दोनों के दोनों पॉली, दोनों फाइल जो पार्ट हैं इसमें एडजस्ट कर दी दोनों के दोनों, और दोनों अलग हैं। लेकिन डायनामिक्स ऐसा नहीं करेगा, अंडू करता हूँ। डायनामिक्स क्या करता है, अगर दो पार्ट कंबाइन हैं भी और हमने उस और आस पास में मतलब टच में है वो दोनों और कंबाइन में ही है, और मैं डायनामिक्स चला देता हूँ, तो इन दोनों को यहाँ से जॉइंट कर देगा वो। अच्छा। यहाँ से देखो मैं अब चलाया तो ये दोनों एक यूनिट हो गए अब। मतलब उसने पॉली डेंसिटी तो ठीक की, लेकिन ये दोनों अब एक यूनिट हो चुके हैं। तो इनमें ये डिफरेंस है जी रिमेजर और डायनामिक्स। अगर सिंगल पार्ट है, एक सिंगल पार्ट है, तब डायनामिक्स चलाओ, जी रिमेजर चलाओ, आपके ऊपर है। लेकिन अगर दो अलग अलग पार्ट हैं तो हम डिपेंड करता है कि हम इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर हमको दोनों नहीं जोड़ने तब तो हम यूज करेंगे जी रिमेजर का, और हमको दोनों चिपकाने हैं, ये कनेक्शन देने हैं, तो हम डायनामिक्स का यूज करेंगे उस टाइम पे। तो ये डिफरेंस है दोनों में। तो मतलब पॉली डेंसिटी ठीक करते हैं और थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अंडू कर देता हूँ। अभी हम काम करेंगे डायनामिक्स पे फिलहाल, कि जैसे डिवीजन पे भी काम नहीं करेंगे। डिवीजन हमने शुरुआत में एक दो दे लिए, ठीक है, इतने काफी है। डायनामिक्स पे आ गए, ये कर दिया, पॉलिश 90,000 करीब आ गए और डायनामिक्स मोड में अपन है। ठीक है। अच्छा, कंट्रोल के साथ ड्रैग करने पर एक पोजीशन और है कि मान लो हम डायनामिक्स मोड में होते ही नहीं, इसमें नहीं होते तो एक होती है मास्किंग, जो अभी बताता हूँ, कल नहीं बताती। मास्किंग कैसे चलती है कि अभी मान लो मैं कोई ब्रश चलाता हूँ, ऐसे मैंने ब्रश चलाई तो हर जगह ब्रश चल रही है, सब जगह काम होगा। लेकिन कंट्रोल के साथ, कंट्रोल को होल्ड रख के अगर मैं ब्रश चलाऊंगा तो एक ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट बन जाएगा ये इस पे। मतलब स्कल्टिंग नहीं होगी, कंट्रोल के साथ मास्किंग होती है ये अपनी। इसका ये मतलब है, अब मैंने कंट्रोल छोड़ दिया, अब मैं जब ब्रश चलाऊंगा तो जो मास्किंग वाला एरिया है उस पर कोई भी ब्रश नहीं चलेगी, नॉन मास्किंग वाले पर ही काम होगा। इस मास्किंग को हम क्या फ्रीज कर देता है, मतलब एरिया, हाँ फ्रीज कर देता है। इस मास्किंग को अपन इन्वर्ट भी कर सकते हैं। कैसे कि कंट्रोल के साथ खाली जगह पर मैं सिर्फ क्लिक करूंगा तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ खाली जगह पर मैं ड्रैग करूंगा तो मास्किंग हट जाएगी। अच्छा। इस तरह से। और कंट्रोल के साथ ही अगर मैं ऐसे ड्रैग करके मास्किंग करूंगा तो ऐसे भी हो जाएगी, और ये इन्वर्ट कर सकते हो और हटा सकते हो। तो फिर से बताता हूँ,
कंट्रोल के साथ ब्रश को चलाएंगे तो मास्किंग होगी, ठीक है, कंट्रोल के साथ ही बाहर से ड्रैग करते हुए लाएंगे तो भी मास्किंग होगी। हाँ, कंट्रोल जब मास्किंग हो चुकी है उसके बाद कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक करेंगे तो मास्किंग इन्वर्ट हो जाएगी, अच्छा, और कंट्रोल के साथ ड्रैग करने पर मास्किंग हट हट जाएगी। जाए, तो कभी कभी अगर मान लो आपसे मास्किंग हो जाए, पूरा मास्क अगर करना है पूरा का पूरा, ऐसे नहीं करना मेरे को, मान लो तो अगर कंट्रोल के साथ बाहर आपसे सिंगल क्लिक हो गया तो भी ये मास्क हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ऐसा हो सकता है कभी कभी आपसे हो जाए और आप काम करो तो काम होगा नहीं, तो आप समझ जाना कि मास्किंग हो रखी है, फिर मास्किंग हटानी है। तो ये इस तरह से चलेगा अपना। तो कंट्रोल के साथ क्लिक में मास्क भी हो जा रहा है पूरे में, और हट भी, हाँ, वो इन्वर्ट भी हो हाँ, जा रहा है। इन्वर्ट भी मतलब ये देखो इस ऐसे चलता है कि कंट्रोल के साथ अगर मैं ब्रश चलाऊंगा अच्छा, तब तो इस पर ही चलेगी, लेकिन हाँ, अगर मान लो नहीं होता और गलती से मेरे पे यहाँ पर क्लिक हो जाएगा हाँ, हाँ, कंट्रोल के साथ, हाँ, तो पूरा मास्क हो जाएगा एक साथ। जरूरी नहीं है ऐसे ही मास्क करना हो आपको, अच्छा। है ना। और इस तरह से इन्वर्ट का तब होगा जब हम कोई जब पहले से पर्टिकुलर मास्किंग होगी, सिलेक्शन होगा। हाँ, जब इसमें अच्छा, पहले से कोई थोड़ी बहुत हाँ, मास्किंग होगी वो और इन्वर्ट तब क्लिक करूंगा तब वो इन्वर्ट होगा, और ड्रैग करूंगा तो हट जाएगा। ठीक, तो एक्चुअली देखो जब पूरा मास्किंग नहीं था तब जब मैं कर रहा था तब भी तो इन्वर्ट ही कर रहा है, मतलब अभी पूरा का पूरा एरिया मास्क नहीं है, हाँ, हाँ, और कंट्रोल के साथ बाहर क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा एरिया मास्क, तो ये भी तो इन्वर्ट ही हुआ, हाँ, सही बात है ना। जैसे ये तो क्लिक क्लिक करेंगे तो ये भी इन्वर्ट होगा। पहले तो हमको इसलिए महसूस हो रहा था कि हमने थोड़ा बहुत कर दिया था तो हमको लग रहा था हाँ इन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इन्वर्ट ही अभी भी हो रहा है कि ये इन्वर्ट ही तो कर रहा है पोजीशन को, इस तरह से। तो ये मास्किंग है, तो कभी ऐसा पोजीशन आए तो अब मास्किंग को हटा देना। ठीक है। तो अब मैं जाता हूँ डायनामेश में, कि मैं डायनामेश मोड में आ गया, मुझे डिविजन्स मोड में काम नहीं करना। क्यों कि नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हमारी पॉली डेंसिटी ठीक नहीं है, आगे जब हम स्कल्टिंग करेंगे तो स्ट्रेचिंग होगी, और मान लो हो भी गई थोड़ी बहुत तो हम उसको सुधार नहीं पाएंगे। डायनामेश मोड में होंगे तो हम बार बार उसे ठीक कर पाएंगे। अब मैंने ले लिया डायनामेश मोड। देखो अब जब ये डायनामेश मोड में आ चुका है ना, ये वाला, तो अब इसमें मान लो बाई चांस मेरे से मास्किंग हो गई, है ना, मास्किंग से पहले मैंने कुछ किया, ये स्ट्रेचिंग हो गई ये वाली, इसको ठीक करना है तो अभी मैं ड्रैग करूंगा ये ठीक कर देगा, लेकिन इससे पहले मेरे से मास्किंग हो गई। अच्छा, अब मैं इसको ठीक करना चाहता हूँ तो पहला ड्रैग जो करूंगा ना कंट्रोल के साथ, तो पहला ड्रैग मास्किंग को हटाएगा, फिर डायनामेश काम करेगा, ओके, है ना, कंट्रोल के साथ। तो ये इस तरह से चलता है अपना। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं ब्रशेस का यूज। ब्रशेस में अपने बताई थी मैं, तो एक स्टैंडर्ड ब्रश जो कि डिफॉल्ट है अपनी, ये वाली तो अभी काम आएगी नहीं। 3 मैंने क्ले की बताई थी, और एक थर्मोडायनेमिक बताई थी, तो इनको मैं फिर से बताता हूँ। स्टैंडर्ड ब्रश क्या करती है, जो डिफॉल्ट हमको मिलती है वो मैश को उठाती है या ऑल्ट के साथ दबाती है, ऑल्ट के सारी ब्रशेस उल्टा बिहेव करेंगी। ठीक है, ये तो इस तरह से हो गया। किसी भी ब्रश का शॉर्टकट पता करना है तो बी, स्टैंडर्ड का एस, और फिर एस पे भी बहुत सारी हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड का टी है, तो स्टैंडर्ड का शॉर्टकट हो गया बी एस टी, इस तरह से। अब मुझे लेनी है क्ले ब्रश, तो जैसे मुझे नहीं पता उसका शॉर्टकट मान लो बाई चांस, तो मैं करूँगा बी फॉर ब्रश, क्ले का सी, और जो ओनली क्ले ब्रश थी उसका था शॉर्टकट एल, क्ले बिल्डअप का है बी, और क्ले ट्यूब का है टी, तो मतलब एल बी टी हो गया, तो बी सी एल क्ले ब्रश आ गई, बी सी बी क्ले बिल्डअप आ गई, बी सी टी क्ले ट्यूब आ गई। तो धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएंगी। तो पहले मैं लेता हूँ क्ले ब्रश। क्ले ब्रश क्या करती है जैसे मैं इसको टच किया और टच को छोड़ नहीं रहा हूँ, जैसे पेन टैप पे अगर मैं काम कर रहा हूँ और एक बार जब मैं पेन टैप पे टच कर दूंगा तो उसको छोड़ नहीं रहा हूँ मैं, मतलब मैंने पेन उठाया नहीं है ऊपर, तो ये क्या करेगा, नई जगह पर तो क्ले देगा, लेकिन जो पहले से जहाँ क्ले आ चुका है इसको ऊपर नहीं लेगा, तो ये उतना ही लेगा। अगर मैं मान लो मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी, किसी भी ब्रश की इंटेंसिटी आप यहाँ से छेड़ सकते हो, मैं थोड़ी ज़्यादा कर दी, फिर मैंने चलाया तो पहले से थोड़ा मोटा आया, लेकिन स्टिल वहाँ पर कांस्टेंट ही है वो, है ना। अगर मेरे को नया चाहिए तो मेरे को क्लिक छोड़ के बार बार ऐसे टच करके ऐसे लगाना होगा। क्लिप अपना ऐसा काम करता है। हर ब्रश में ये 2 सर्कल दिखेंगे आपको, जितनी ब्रश है, जैसे ये जो रेड से सर्कल दिख रहे हैं 2, इनके बीच का गैप होता है अपना फोकल शिफ्ट। ठीक है, अगर मैं इसको कर देता हूँ कम, फोकल शिफ्ट ये रहा अपना, ये ड्रॉ साइज है और ये इंटेंसिटी है, फोकल शिफ्ट कम करूंगा तो इनके बीच का गैप कम हो जाएगा, तो जिस भी ब्रश का आप फोकल शिफ्ट कम कर दोगे वो शार्प हो जाएगी ब्रश। ब्रश के साथ अगर हम यहाँ से कोई अल्फा ले लेते हैं तो उसकी स्टाइल चेंज हो जाएगी ब्रश की। अगर मैंने क्यूब वाला अल्फा ले लिया तो अब इसकी स्टाइल चेंज होगी, थोड़ा सा ये क्यूबिकल सा चल रहा है, ऐसे वो क्यूबिकल वैसे ऐसे ही चल सकता है, तो हम इसको ब्रश को मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरह से, है ना। एक सेकेंड, यहाँ से पॉलिश बढ़ा लेता हूँ थोड़े, अभी नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा सा काम कर लूंगा ना तब बढ़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया। कोई भी ब्रश में आपने सेटिंग करी है, आपको रीसेट करनी है तो रीसेट ऑल ब्रशेस कर दो, वो सेटिंग डिफॉल्ट हो जाएंगी। दूसरी ब्रश है अपनी
क्ले देख ली अपन ने, क्ले ट्यूब, तो क्ले ट्यूब वही है जो अभी हमने बनाई थी। जैसे क्ले ट्यूब में जाऊंगा तो क्ले ट्यूब के साथ मेरे को अल्फा मिलेगा और फोकल शिफ्ट डाउन मिलेगा, तो ये तो हम अभी बना ही लिए थे उसे, तो मतलब दोनों ब्रश में कोई डिफरेंस नहीं है, ये मैनिपुलेटेड है, अपन अब वो नहीं थी, उसको चाहो तो हम कर सकते हैं, ये उसी का वर्जन है। तीसरी है क्ले ट्यूब, अच्छा क्ले बिल्ड, सॉरी क्ले ट्यूब तो अभी चला ही रहे थे अपन, इसमें भी वो, इसमें भी वही डिफरेंस है कि चलाऊंगा तो बस एक ही जगह चलती रहेगी, नई नहीं चलेगी। तीसरी जो क्ले बिल्डअप है, ये इन तीनों में बस इसके साथ अल्फा है, फोकल शिफ्ट डाउन है, लेकिन कंटिन्यूस ऊपर चलती चली जाएगी। अच्छा। इन तीनों में बस ये डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा, तो हम ज्यादा यूज लेंगे क्ले बिल्डअप का फ्यूचर में इन तीनों में से। तीसरा चौथा ब्रश है अपना ट्रिम डायनामिक, BTD, इसका शॉर्टकट है ट्रिम डायनामिक। अब देखो ट्रिम डायनामिक क्या करता है, मैं इसको यहाँ चलाऊंगा कुछ नहीं होगा इसमें, इसको चाहिए एजेस, ये एजेस पर काम करता है या ऊबड़ खाबड़ सरफेस हो ना उस पर काम करता है, मतलब यहाँ पर तो नहीं चल रहा, लेकिन देखो यहाँ पर कुछ काम हो रखा है, अब इसको अगर मैं यहाँ चलाऊंगा तो ये काम करेगा, या फिर ये एजेस पर चलाऊंगा तो काम करेगा, तो मतलब नाम से पता है ट्रिमिंग, हाँ वही है कि ट्रिमिंग करता है ये एजेस को, तो ये इस तरह से चलेगा और अब चलता ही चला जाएगा, प्लेन एरिया पर ये नहीं चलेगा। अब देखो यहाँ पर थोड़ा प्लेन नहीं है, जैसे मैं आऊंगा ये चालू हो जाएगा इस तरह से। और अगर हल्का सा काम करना है कॉर्नर पे तो इनका ड्रॉ साइज और वो कम करना पड़ेगा। हाँ अगर तो छोटा काम करना है तो ड्रॉ साइज को कम कर दो, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा सा चलेगा, ऐसे थोड़ा सा बड़ा की तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ड्रॉ साइज आपको वहां पर मिल जाएगी, जिस भी जगह पर आप एस प्रेस कर दोगे वहीं पर ड्रॉ साइज आ जाएगी ऐसे। और जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं अगर आप स्पेस होल्ड करोगे तो ये सारे उसी वक्त वहीं पर आ जाएंगे, इंटेंसिटी, फोकल शिफ्ट, ड्रॉ साइज। पर टैब में थोड़ा सा अभी वैसा लग रहा है, मतलब कभी ऊपर कर्सर चले जा रहा है। क्या टैब में वो रहा है ना वैक्यूम टैब में, पेन टैब में? हाँ पेन टैब में। अच्छा आपने जैसे काम किया तो हैंडल नहीं हो रहा है क्या अभी? अभी जैसे हैंडल तो वैसे हो जा रहा है, पर जैसे ऊपर जैसे चले जा रहा है, हाथ लगते ही ना कर्सर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझे, जैसे एकदम से कर्सर यहाँ पहुंच जाता होगा। हाँ तो वो आपको हैंडलिंग अभी क्या करनी पड़ेगी एक आध वीक में, मतलब बहुत ज्यादा बैठोगे ना तो हैंडलिंग आ जाएगी आपको उसकी। यही शुरुआत में थोड़ी मुसीबत होती है और सॉफ्टवेयर हैंडलिंग का ही दिक्कत होता है, उसके बाद तो फिर हो जाता है। तो अब हमने देखो ये थोड़े से यहाँ पे प्रोसीजर हो गया, अब हम जिस शुरू से करें एकदम शुरुआत से, आपको जब पहले तो सब आप चेक कर लेना सारा का सारा। अब मैं शुरुआत से करता हूँ, ये मैं आर कर देता हूँ, SR कुछ भी नहीं है हमारे पास, ये ठीक है। मैंने यहाँ से लिया क्यूब, अब मेरे को काम चालू करना है। सबसे पहले क्यूब लूंगा, एडिट मोड में जाऊंगा, मेक पॉलीमेश 3D कर दूंगा। अच्छा एक चीज और पूछनी है, अगर मैं बस एडिट मोड करूं और ये ना करूं मेक पॉलीमेश, तो ये इस टाइम पे क्या क्या कीज मेरी काम कर सकेंगे एडिट मोड में? मतलब मैं बताता हूँ, अगर आप ये करते हो सिर्फ क्यूब लिया और एडिट मोड में गए तो ज्योमेट्री में आपको सारे ऑप्शन मिलेंगे ही नहीं। आप डिवाइड कर सकते हो, लेकिन डिवाइड करने की भी एक हद होगी, उससे आगे डिवाइड होंगे नहीं। ओके है ना, तो इसको बस इतने ही डिवीजन मिलेंगे, इसके आगे डिवीजन नहीं मिलेंगे। अच्छा। आप इसकी पॉली डेंसिटी कभी ठीक नहीं कर पाओगे इसकी, तो इसलिए हमको ज्योमेट्री के सारे ऑप्शन चाहिए ही होते हैं। अच्छा। तो इसलिए बढ़ते ही एडिट मोड में हम बढ़ते ही ये करते हैं मेक पॉलीमेश 3D, जैसे सारे ऑप्शन हमारे खुले। तो एडिट मोड में कुछ नहीं करते हम, सीधा करना हमें मेक पॉलीमेश ही, मेक 3D है, और ये एक बार करना होता है। फिर इसी फाइल में अगर मैं नए सब टूल और ले लूंगा तो उनमें नहीं करना, क्योंकि ये फाइल एडिटेबल उसमें मेक पॉलीमेश 3D मोड में है। अच्छा। जैसे मुझे नया अगर पार्ट चाहिए तो अब मैं लूंगा अपेंड से, अपेंड से जब मैं नया पार्ट लूंगा इसी फाइल में, तब मुझे बार बार मेक पॉलीमेश 3D नहीं करना, क्योंकि इसके सारे ऑप्शन खुले हुए होंगे ऑटोमेटिकली। अच्छा। बस वो पहली बार करना होता है हमें। तो ये अपेंड वाला एक बार रिपीट कर दो भैया। हाँ अपेंड वाला ये है कि जैसे मुझे इसी फाइल में दूसरी शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ से तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। मैं इसी में सब टूल में जाके, जैसे ये तो ज्योमेट्री में था अभी में, तो मैं सब टूल में जाऊंगा और अपेंड से लूंगा वो नई शेप। अपेंड में जाके कोई सी भी शेप ले लेंगे, मैंने सिलेंडर ले ली तो यहाँ पर ये नई शेप आ गई। और अभी इसके अंदर ही है तो गिज्मो लिया, W से बाहर कर लिया, तीनों गिज्मो एक साथ ही हैं, और गिज्मो को हटाना तो Q प्रेस कर दो, गिज्मो चला जाएगा। W और Q, W से जैसे ये आ गया मूव, यहीं पर रोटेशन, ये वाला स्केल, और ये फ्रीली मूव। ठीक है। ये तो यहाँ से हमको अपेंड से नए वो लेने हैं, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा क्यूब है सिंपल सा, इसको तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1-2 डिवीजन लेता हूँ। अब ये 2-3 डिवीजन दे दिए, लो एक और दे दिया, ठीक है।
अब मेरे को डायनामिक्स मोड में लेना है, क्योंकि अब मैं जो स्कल्टिंग करने वाला हूँ वो थोड़ी रैंडम चलेगी और हो सकता है उसमें हमारी स्ट्रेचिंग भी हो। तो डिवीजन स्ट्रेचिंग को ठीक कर नहीं सकते, तो हमको डायनामिक्स मोड चाहिए। ठीक है, तो मैं डायनामिक्स मोड करूंगा, लेकिन डायनामिक्स मोड में मैं उतने पॉलिश लूंगा कि स्कल्टिंग के लिए एनफ हो। अब जैसे मैंने 128 पे ट्राई मारा, नो किया, तो ठीक है हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को कम से लग रहे हैं, तो मैं अंडू करूंगा, इसका रेजुलेशन थोड़ा सा बढ़ाऊंगा 250, फिर किया जिससे पॉलिश भी थोड़े बढ़ जाए और हम स्कल्टिंग कर पाए। तो हम डायनामिक्स मोड में आ गए और इसमें रहेंगे, इसे ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ले लेता हूँ मैं क्ले ब्रश, ये मैंने क्ले ले ली। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, क्ले बिल्डअप ले ली। इससे मैं चारों तरफ इसको क्यूब की शेप को बिगाड़ूंगा, मतलब कि क्यूबिकल ना रहे। कहीं पर क्ले लगाएंगे, कहीं से काटेंगे, जैसे कहीं पर लगाया और कहीं पर ऑल्ट से ऐसे काटा, ऐसे ऐसे करके रैंडम सा कुछ भी। बड़ी कर लो थोड़ी, जैसे जल्दी काम हो, और काट दिया। अगर आपको लगे कहीं स्ट्रेचिंग हो गई, कंट्रोल के साथ ड्रैग कर देंगे। डायनामिक्स मोड ऑन है हमारा, तो एडजस्ट कर देगा पॉलिश, है ना। जैसे अगर मान लो मुझे लगा कि इसमें मजा नहीं आया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, तो मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा, पॉलिश रीएडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मास्किंग हो गई गलती से, तो पहले मास्किंग हटेगी फिर ड्रैग होगा, है ना। तो वो मास्किंग का है, तो इसको काटता हूँ मंट शंट कहीं से भी। इसका कोई वो नहीं है तरीका भी, फिलहाल जो मन करे जहां से भी काट दो, घुमा के। आपको क्या स्टोन बनाने हैं, ऐसा ही है। और हाथ को ना, जैसे हाथ को क्या ऐसे चलाना। हाँ, एक और दिक्कत रहती है कि अगर आप निशाने मार के चलाओगे ना धीरे धीरे प्यार से, तो कभी भी जी ब्रश में स्कल्टिंग नहीं आ पाएगी। आपको ना हाथ फ्रीली चलाना होगा, जैसे एकदम फ्री माइंड से होता है ना, ऊपर से ऐसे करते हैं ब्रश। हाँ, बस हल्का सा थोड़ा फ्रीली, मतलब ऐसा कुछ सोच के नहीं कि यहाँ पर मैं ऐसे करूंगा, धीरे करूंगा, तो क्या वो नहीं होगा। जी ब्रश में आगे भी स्कल्टिंग तभी होती है जब हमारा हाथ तेज चले, फ्रीली सा चले उसमें। तो इस तरह की कोशिश करना कि निशाना नहीं मारना है अपने को, जैसे अपन मॉडलिंग में करते हैं ना, बहुत संभल के करते हैं, वैसे नहीं करना। मतलब थोड़ा सा बिना संभल के करना है। मतलब इस तरह की बात है, जैसे अपन वो नहीं करते बाइक चलाते हैं, तो अपन हैंडल कहाँ टाइट पकड़ते हैं, ऐसे थोड़ी कस के पकड़ते हैं और ढंग से, कितना फ्रीली पकड़ते हैं। तो बिल्कुल उस तरह से ही है वो, ये भी तो थोड़ा इस तरह से, जैसे अभी क्या है, थोड़ी सही चलेगा हाथ। ये मैंने किया, कहीं लगा लिया, कुछ गड्ढे से बना लेता हूँ, थोड़े बहुत गड्ढे बना लिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़े बहुत गड्ढे बनाए। अभी मैंने उबड़ खाबड़ कर दिया। अब मैं ले लेता हूँ ट्रिम डायनामिक BTD, और इसको फ्लैट करना चालू करता हूँ। यहाँ से किया, फिर घुमाया। अब ऐसे नहीं कि इसी पोजीशन में मैं यूं और यूं हर जगह कर रहा हूँ, फिर मैं घुमा के थोड़ा यहाँ से कर लिया, फिर इधर घुमाया, मतलब काट रहा हूँ इसको मैं यहाँ से। ट्रिम डायनामिक के साथ से करते तो शिफ्ट से क्या होता है, शिफ्ट ये करता है, जैसे एक तो हो गया कंट्रोल के साथ, एक फ्रीली ब्रश चलती है। शिफ्ट क्या करता है कि जैसे बाहर फ्रेम दिखाता हूँ, तो वो उस मैश को ना, जैसे मान लो स्ट्रेचिंग हो गई हमारी, तो वो भी स्मूथिंग को ठीक करता है, उसको स्ट्रेचिंग को। तो देखो, लेकिन ये क्या करता है, जैसे इसने पॉली डेंसिटी ठीक की, ये भी पॉली डेंसिटी ठीक करता है, लेकिन वो उस एरिया को ना ब्लर कर देगा। अच्छा, ऐसे शिफ्ट भी स्ट्रेचिंग को ठीक करता है इस तरह से, लेकिन एरिया को ब्लर कर देता है। तो शिफ्ट बहुत कम यूज में होता है, कहीं कहीं बाई चांस यूज होता है। तो अभी शिफ्ट के साथ आपको नहीं चलाना है वो वाला ब्रश, है ना। तो अभी मैं ट्रिम डायनामिक के साथ इसके साथ एक अल्फा ले लेता हूँ, क्यूब वाला, इसे जैसे थोड़ा सा और शार्प चलेगा। जैसे किया, और देखो इस तरह की जो शेप बन गई ना, पैनी सी शेप, इस तरह की शेपों को अवॉइड करना है। अच्छा। कि ये ना बने। ये किया। अभी क्या है, देखो मेरे से बिगड़ इसलिए नहीं रहा है, स्ट्रेचिंग होती है। आप जब करोगे तो आपसे स्ट्रेचिंग हो जाएगी। अब जैसे मैं जैसे होता है ना कि जैसे अपन बाइक चलाना, वही वाली साइकिल चलाना सीखते हैं, तो कई बार गिरते हैं नए, और एक बार जब सीख जाते हैं तो जानबूझ के भी नहीं कर पाते। सही बात है ना। तो मैं अगर खराब करना चाहूंगा तो होगा नहीं। तो आपसे अगर मान लो कभी खराब हो जाए स्ट्रेचिंग वाला, तो आप ड्रैग कर देना कंट्रोलर के साथ, तो वो ठीक हो जाएगा। ये जो निशान आ रहा है ना, कैसे पता लगेगा? अभी जैसे फिर वायर फ्रेम में जाना पड़ेगा? नहीं, वो यहीं से पता चल जाएगा। ये देखो दिख रहा है ना, ये स्ट्रेचिंग है, लेकिन ये कम स्ट्रेचिंग है फिलहाल, ज्यादा नहीं है। तो इस तरह की हो जाएगी जैसे मैं करता हूँ कुछ स्ट्रेचिंग, कि मान लो अगर क्ले बिल्डअप मेरे से अंडरशंट को चल गया होता, चल नहीं रहा, जैसे ऐसे चला दिया होता, तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर पॉलिश कम पड़ गई ना, ये स्ट्रेचिंग हो गई, तो मैं कंट्रोल के साथ ड्रैग करूंगा तो पॉलिश एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेचिंग होती है। और अगर ये ना भी चेक करें, हम वैसे भी कर दें
तो करते जाओ, बिल्कुल एंड में ड्रैग कर दो, अगर ना चेक करें तो बस करते जाओ, स्ट्रेचिंग हो रही तो होने दो, लास्ट में ठीक कर लो। लेकिन जब जब डायनेमिक्स चलता है तब तब हमारा असेट थोड़ा सा ब्लर होता है। जैसे देखो यहाँ पर ये एजेस हैं, आपको थोड़ी क्लीन दिख रही हैं, यहाँ पर मान लो स्ट्रेचिंग होती तो मैं इसको जब ठीक करने के लिए ड्रैग करता तो यहाँ पर भी असर पड़ता। क्योंकि ये थोड़ी ब्लर हो गई। करवाता है ना उसमें। हाँ, क्योंकि वो खींचता है ना पॉलिश, तो पहले जो शार्प थी वो भी ब्लर हो गई थोड़ी सी। तो डायनामिक्स को सुविधा तो है डायनामिक्स से, लेकिन इसको इतना भी नहीं चलाना है बार 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 बार। तो देखो शेप क्रिएट होना चालू हो गई। ऐसे कुछ भी आप क्यूब में हाथ को एक बार फ्री करो धीरे धीरे। अपन जैसे अभी कुछ एक आध भी इनको ही करेंगे जिससे आपका हाथ फ्रीली चलने लग जाए। इसमें करते 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 ऐसे नहीं गोल सा बना देना है, थोड़ा देखना शेप भी क्रिएट हो। आपको लगे कि नहीं यहाँ पर शेप कम पड़ गई तो मैं दोबारा क्ले बिल्डअप ले लूंगा या फिर से गड्ढा वड्ढा मार दूंगा कुछ, फिर ट्रिम डायनामिक लूंगा और यहाँ पर ऐसे आके एंगल में ऐसे कर दूंगा तो होता है ना स्टोन टूट जाते हैं इस तरह का। तो देखो स्टोन का सा फील आ जाएगा ऐसे। तो इस तरह की चीज आपको क्रिएट करनी है, ये वाला है ना। तो जैसे मान लो एक हो गया आपका, दूसरा अपेंड करके क्यूब ले लिया, उसमें फिर घुमाया, दूसरा बना लिया, तीसरा बना लिया, चौथा, मतलब ऐसे 8-10 बना लिए। और कोशिश करनी है शेप थोड़ी ठीक ठाक सी आए, मतलब कोई शेप फिक्स नहीं बना रहे अपन, कुछ भी बनाओ लेकिन उससे फील अच्छा आए। तो अभी टाइम लगेगा इसमें, ऐसा नहीं अभी जल्दी नहीं होगा। तो ये चीज करनी है आपको।